और अब खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां आज ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज से ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंथन करेंगे। 3 दिन तक आर्थिक विकास से जलवायु तक चर्चा होगी। वैश्विक मुद्दों पर विशेषज्ञ विचार रखेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में सोमवार से 18वें ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की शुरुआत की जाएगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ संगठन के नए सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होंगे। कार्यक्रम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF और RIS साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से हो रहा है ये कार्यक्रम। बता दें कि ORF के अध्यक्ष समीर सरन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हजारों साल से ज्ञान और विचार का प्रमुख केंद्र रहा है। साथ ही फोरम में इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ अलग अलग क्षेत्रों पर अपने विचार साझा करेंगे। बैठक में आर्थिक विकास, तकनीकी बदलाव, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे जो मुद्दे हैं उन पर मंथन होना है। और इसके अलावा बता दें कि नवीनीकरण ऊर्जा, MSME, विज्ञान, नई तकनीक, डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और जो मानव विकास है उस पर भी चर्चा संभव है। और अधिक जानकारी लेते हैं इस विषय पर। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, लखनऊ विश्वविद्यालय में आज से ब्रिक्स देशों की जो बैठक आयोजित हो रही है, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो प्रमुख मुद्दे हैं वो इनमें शामिल होंगे इस मुद्दे पे। जी बिल्कुल, देखिए निधि, अपने आप में एक बेहद ही गौरव का पल है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है। 18वीं एकेडमिक फोरम की ये बैठक है। अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। एकेडमिक फोरम जब इसके साथ जुड़ा तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए एकेडमिक चीजें मतलब जो विश्वविद्यालय, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके साथ सीधा संवाद होगा। जो 5 देश हैं, भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत जो 5 ब्रिक्स के देश हैं, वहां के जो डेलीगेट्स हैं, जो वहां के विशेषज्ञ हैं, वो संवाद करेंगे आके विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि शोध छात्र भी होते हैं, तो उनसे तमाम जो मुख्य मुद्दे की अपने बात की किन मुद्दों को लेकर ये ब्रिक्स की बैठक हो रही है। तो सबसे बड़ा जो आज के समय में वैश्विक जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, MSME की भी बात इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रही है, और अतिरिक्त ऊर्जा, जैसे जो बात की जा रही है, अतिरिक्त ऊर्जा की बात कही जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉर्मल बिजली की व्यवस्था होती है, एक अतिरिक्त ऊर्जा सोलर की जो बात होती है, सोलर पैनल की बात होती है, उसको लेकर जो विकास की बात होगी, आर्थिक विकास, एक देश की उन्नति कैसे हो सकती है, उसको लेकर ब्रिक्स देश के जो तमाम डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। और जो 18वां ये बैठक है जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है, उसको लेकर तमाम जो शोध छात्र हैं उनके साथ वो चर्चा करेंगे कि कैसे देश का विकास किया जा सकता है, कैसे उन्नति हो सकती है। जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ा समस्या है, अचानक आप देख रही हैं मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं, घटना जो हो रही है, उनको लेकर ये जो गंभीर विषय है उस पर चर्चा होगी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आज से शुरुआत होगी। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत और उत्तर प्रदेश की, तो सीधे तौर पर किस तरह से भारत या उत्तर प्रदेश को लाभ मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भारत की बात करते हैं तो भारत में जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा परिवर्तन, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यहाँ पे है। तो ऐसे में भारत की अगर बात होती है और उत्तर प्रदेश की बात होती है तो कहीं ना कहीं आप देखिए हर समय जो जनसंख्या की बात होती है, तमाम विकास कार्यों की बात होती है, और उत्तर प्रदेश लगातार जो है उत्तम प्रदेश की तरफ, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आर्थिक विकास की बात कही गई है, ब्रिक्स में बैठ के बात हुई। तो आर्थिक विकास में तब होगा जब संभव है जब हमारे जो कनेक्टिविटी है, जो हमारी एक्सप्रेसवेज हैं, देखिए तमाम तैयार हो चुकी हैं, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। ऐसे में उत्तर प्रदेश को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि लगातार विकसित प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है, लगातार उन्नत प्रदेश के रूप में देखा है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि जब डेलीगेट्स आते हैं, विशेषज्ञ बैठेंगे, तो दोनों एक दूसरे उसकी बात करेंगे कि इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ की आबादी है, अकेले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है। ऐसे 25 करोड़ की आबादी को कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश के बराबर हैं। तो ऐसे में तमाम चीजों को डिस्कस किया जाएगा कि कैसे इसको बढ़ाया जा रहा है, कैसे इसमें एडवांसमेंट आ रही है, कैसे इसमें डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कैसे इसमें एजुकेशन बढ़ाई जा रही है, किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जा रहा है। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्योंकि आप चाहे क्या कहते हैं किसानी की बात कीजिए, चाहे गेहूं की बात कीजिए, चाहे
गन्ने की बात की, हर क्षेत्र में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है कहीं ना कहीं। तो जो बड़े तादाद में पैदावार होती है, किसानों की बात करें तो तमाम ऐसी चीजें जिस फील्ड में तमाम MSME के प्रोडक्ट ऐसे हैं, तमाम स्वरोजगार हैं, तमाम हथकरघा का है, भदोही है, बनारस है, तमाम क्षेत्र हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जो विदेशों तक सप्लाई जा रही है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गौरव का भी पल है और उत्तर प्रदेश इस लायक है कि उसे इस बैठक के लिए चुना गया। और लखनऊ इस बात एकेडमिक फोरम है, इसलिए यहाँ के जो शोधकर्ता छात्र हैं, जो छात्र हैं, उनके साथ सीधे संवाद होगा, डेलीगेट्स आएंगे और तमाम ऐसे बड़े मुद्दे उनको रखा जाएगा जिस पर डिस्कस किया जाएगा। और अन्य देश भी एक देश दूसरे देश के चीजों को जानकारी लेता है कि आपके यहाँ कैसे कार्य होता है, हमारे यहाँ कार्य की प्रणाली क्या है। कुल मिला के ले दे के एक विकसित चीजों को जो विकास की बात कही जा रही है उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान भी मिल रही है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकास जो है उसको भी पहचान मिलती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।